कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने क्या बोला जब प्रधानमंत्री ने गालियों का जिक्र किया उस पर? मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। तो शाहजेद जी, आपने भी सुना जो प्रियंका गांधी ने जवाब दिया प्रधानमंत्री तरफ से जब गालियों का जिक्र किया, कि वो साफ बोल रही है कि किसानों के मुद्दे हैं और भी तमाम मुद्दे हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है, उनकी कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन गालियों की लिस्ट है वो बाकायदा बताई जा रही है। जी, प्रियंका गांधी जी को अफसोस की बात है, इतना तक नहीं पता कि अगर गाली प्रधानमंत्री जी को दी जा रही है वो प्रधानमंत्री जी का दुख नहीं है, वो तो कांग्रेस का दुख है, वो तो कांग्रेस का बोझ है, जिस तरह से वो अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रियंका गांधी ये भी नहीं जानती, बुनियादी हिंदी है कि बजाय ये कहने के कि प्रधानमंत्री की जो गाली है वो दुख है, प्रधानमंत्री का दुख नहीं है, वो अपशब्द है, वो उनका बोझ है, कांग्रेस की मजबूरी है, हताशा के तहत जो इतनी गाली ठीक है। अब आपके इस जवाब इसका जवाब तो जनता देगी। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी शाहजेद जी जुड़े हुए हैं, नीरज मिश्रा, उनका रुख करते हैं और आपके जवाब का सवाल जरा उनसे ले लेते हैं कि वो क्या इस बारे में सोचते हैं। नीरज जी, आपने प्रियंका गांधी को भी सुना और साथ ही आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सुना और उस पर शाज़िया इल्मी का जवाब भी सुना। आप लोग बयानों के पत्थर बरसाते हैं बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, और प्रधानमंत्री उसे भी फूल के रूप में ले लेते हैं। देखिए किस तरीके से काउंटर करते हैं और कैसे बयान देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी के नेताओं को सोच समझकर चुनाव के ऐसे मौके पर बयानबाजी करनी चाहिए? मुद्दों की बात करिए, उससे किसने रोका आपको? मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की जो दयनीय स्थिति है और साथ में जो राष्ट्रीय मीडिया की दयनीय स्थिति है कि उनको भाजपा को किसी तरीके से बचाना है, उस पर मुझे हंसना चाहिए या मुझे उस पर रोष आना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस तरीके से शाज़िया जी इस बात को डिफेंड करने में लगी हैं कि वहां 40% की जो सरकार चल रही है उसके जो मुद्दे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, उसके लोगों ने जो आत्महत्या की है, वहां के जो रेजिडेंट्स हैं वो चिट्ठी लिख लिख कर परेशान है कि कैसे कर्नाटक में। अरे नीरज मिश्रा जी, फिर मुद्दे क्यों नहीं उठाते? यही तो सवाल है ना, गालियां देने की नौबत क्यों आती है? गुजरात इलेक्शन में भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की गई। अब कर्नाटक में इलेक्शन हो रहे हैं तो आप जहरीले सांप से तुलना कर रहे हैं। गुजरात का हश्र देखने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का यह रवैया क्यों जारी है? सवाल बस इतना सा है। समीर जी, जवाब भी बस इतना सा है कि सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कब तक करेंगे? अच्छा। वो जो बदतमीज विधायक पाटिल है भाजपा का, जिसने सोनिया जी के बारे में अपशब्द कहे, वो भी हमने दिखाया, क्यों नहीं करते? दिखाया हमने बीजेपी के एक विधायक ने सोनिया गांधी की तुलना विश्वकन्या से की, वो भी हमने दिखाया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद उनका बयान आया। और उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगी। समीर जी, आपको मैं याद दिला दूं, रामकृपाल जी बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हैं, जिस सोनिया गांधी के बारे में कहा, पूरे साउथ इंडिया में उस सोनिया गांधी को सोनिया अम्मा कहा जाता है। आज मोदी जी शिव बनने गए हैं, पर पूरा साउथ इंडिया सोनिया गांधी जी को अपने घर की बेटी, अपनी घर की बहू, अपनी घर की मां मानता है। और वहां पर जाकर सोनिया जी के खिलाफ बयान दिया तो इनकी तो कब्र खुद चुकी है, अब तो ये जाने वाले हैं गर्त में। फिर आपसे कहूंगा अल्फाजों पर थोड़ा सा संयम रखें अपने। आपको पता है कि ये भी बोला जा चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोला जा चुका है आप ही के प्रोटेस्ट में। समीर अब्बास जी, जिस बात का अभी आपने जिक्र किया कि कब्र खुदेगी, सरकार की कब्र खुद चुकी है और इस बात को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है शाहजिया, नीरज जी, एक सवाल मेरा आपसे है। नीरज जी, और 40 के नीचे जब भाजपा होगी तब हम लोग ये बात दोबारा करेंगे कि कैसे भाजपा की सरकार की कब्र खुदी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर गाली वर्सेस घोषणा पत्र, एक तरफ से गालियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ आज बीजेपी का जो घोषणा पत्र जारी होने वाला है उस पर भी सबकी नजरें हैं कि इसमें क्या वादे किए जाते हैं जनता से।